हेलो स्टूडेंट, मैं एक सर आप सभी का हमारे उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का स्कूल मैनेजमेंट और एजुकेशन साइकोलॉजी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। हमने स्कूल मैनेजमेंट के चैप्टर्स जो है वो कई चैप्टर फिनिश कर दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, इस क्लास को पूरा देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पुरानी क्लास जो आप नहीं ले पाए हो उन क्लासेस को आप जरूर देखिए। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य चल रहा है। उसमें मैं आपको RSCERT पढ़ा चुका हूँ, BSER राजस्थान बोर्ड के बारे में पढ़ा चुका हूँ और तीसरा जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं IASE। क्या पढ़ रहे हैं? IASE। IASE का पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि IASE की फुल फॉर्म क्या है। IASE की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म है। IASE होते क्या हैं? ऐसे उच्च स्तरीय शैक्षिक संस्थान हैं जिनकी स्थापना शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, यानी कि उच्च स्तरीय शैक्षिक संस्थान, हायर एजुकेशन वाले शैक्षिक संस्थान है IASE, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं। कौन से शिक्षा के क्षेत्र में? टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य करते हैं। और तीन कार्य करते हैं: अनुसंधान, नवाचार, उन्नत प्रशिक्षण। रिसर्च, इनोवेशन और एडवांस ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए इनकी स्थापना की गई। देखिए, भारत में टीचरों की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, अच्छी एजुकेशन प्रदान करने के लिए 1986 की शिक्षा नीति के तहत 1987-88 में IASE का कंसेप्ट दिया गया और उसमें ये कहा गया कि भाई हम ऐसे उच्च स्तरीय शैक्षिक संस्थान की स्थापना करेंगे जो टीचर एजुकेशन में कार्य करेंगे, रिसर्च करेंगे, इनोवेशन, नए नए आइडिया, नई नई शिक्षण विधियों को समाविष्ट करेंगे और टीचरों को जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, सेकंड ग्रेड और लेक्चरर होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको हम एडवांस ट्रेनिंग देंगे। इसके लिए IASE की क्या की गई? स्थापना की गई। इसीलिए हम कह सकते हैं कि IASE शिक्षक प्रशिक्षण की सर्वोच्च संस्थान है। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षक प्रशिक्षण की सर्वोच्च या सबसे बड़ी संस्थान कौन सी है, तो शिक्षक प्रशिक्षण की सबसे बड़ी संस्थान कौन सी है? IASE है। दोबारा देखिए, IASE क्या होता है? ऐसे उच्च स्तरीय शैक्षिक संस्थान जिनकी स्थापना शिक्षक शिक्षा, IASE का संबंध किससे है? बालकों की शिक्षा से नहीं है, टीचर की एजुकेशन से है। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, रिसर्च, नवाचार, इनोवेशन, उन्नत प्रशिक्षण, एडवांस्ड ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए इनकी स्थापना की गई और IASE शिक्षक शिक्षा का राजस्थान में क्या है? सर्वोच्च संस्थान है। IASE की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई। अगर आपसे कोई पेपर में पूछा जाए कि IASE की स्थापना कौन सी शिक्षा नीति के तहत की गई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 1986 के तहत इसकी की गई। अब हम बात करते हैं IASE की स्थापना के बारे में। यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत इसकी स्थापना की जाती है भारत सरकार द्वारा 1987-88 में, 1987-98 में IASE क्या स्थापना की संकल्पना प्रस्तुत की जाती है कि भाई कंसेप्ट विकसित किया जाता है कि हम कुछ इस तरह की टीचर ट्रेनिंग की संस्था बनाएंगे, टीचर एजुकेशन की संस्था बनाएंगे जो इस उच्च स्तरीय हो और टीचरों को प्रशिक्षण देने का कार्य करे, नई नई इनोवेशन को बढ़ावा देने का कार्य करे, शिक्षक शिक्षा में इनोवेशन कैसे किया जाए, इन सभी को बढ़ावा देने के लिए हम उच्च स्तरीय शैक्षिक संस्थाओं का क्या करेंगे? विकास करेंगे। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा 1987-88 में IASE की संकल्पना प्रस्तुत की गई। संकल्पना मतलब स्थापना नहीं की गई, विचार आया, विचार प्रस्तुत किया, कंसेप्ट दिया कि भाई हम इस तरह के उच्च स्तरीय शैक्षिक संस्थान बनाएंगे। अब इसके तहत जब इस तरह का विचार आया तो पहले शिक्षक प्रशिक्षण के लिए CTE चलते थे। CTE की फुल फॉर्म क्या है? कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि टीचर एजुकेशन के कॉलेज चलते थे, उनको उन्नत करके IASE का दर्जा दिया गया, यानी उनको ही उन्नत कर दिया गया और कहा कि भाई आप IASE के तहत कार्य करेंगे और उच्च स्तरीय शैक्षिक संस्थान के रूप में आप कार्य करेंगे। यह UGC, NCERT, NCTE के नियमों व नीतियों के अंतर्गत कार्य करते हैं। कह सकते हैं शिक्षा मंत्रालय की नीतियों के अंतर्गत, UGC के अंतर्गत, NCERT के अंतर्गत और NCTE के नियमों के तहत ये क्या करते हैं? कार्य करते हैं, क्योंकि इन सभी का कार्य जो है वो टीचर एजुकेशन को बढ़ावा देना है। तो इसीलिए इन नियमों के तहत ये क्या करते हैं? नीतियों के तहत कार्य करते हैं। तो इसकी स्थापना कौन सी शिक्षा नीति के तहत की गई? 1986 की शिक्षा नीति के तहत की गई। और कंसेप्ट कब आया? 1987-88 में IASE की स्थापना कंसेप्ट आया, CTE को प्रमोट किया गया और IASE का दर्जा दिया गया। UGC और NCERT, NCTE के नियमों व नीतियों के तहत IASE जो है वो कार्य करते हैं। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि IASE किस तरह कार्य करते हैं। ठीक, अब हम आगे बात करें
भारत में आईएएसी की बात पूछी जाए तो भारत में जो आईएएसी हैं, टोटल आईएएसी हैं 29 आईएएसी हैं। और राजस्थान में जो आईएएसी सरकारी आईएएसी हैं बीकानेर और अजमेर, और निजी आईएएसी विद्या भवन उदयपुर और गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर चूरू। लेकिन अगर पेपर में पूछा जाए कि वर्तमान में, अगर पेपर में ये पूछा जाए वर्तमान में राजस्थान में आईएएसी कितने हैं, तो हमेशा उत्तर जाएगा 2 हैं। कितने हैं? 2 इसलिए हैं क्योंकि सरकारी आईएएसी रहे हैं अब बीकानेर और अजमेर। कौन कौन से आईएएसी? बीकानेर और अजमेर। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने आईएएसी हैं? 2 हैं। देखिए, आईएएसी का प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा होता है। दोबारा सुनिए, प्रशासनिक नियंत्रण यानी प्रशासन का जो कार्य है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था है, वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा की जाती है, और अकादमिक नियंत्रण कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर द्वारा किया जाता है। यानी प्रशासनिक नियंत्रण किसके द्वारा? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा, और अकादमिक नियंत्रण कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर के द्वारा अकादमिक नियंत्रण किया जाता है। आईएएसी के कितने विभाग हैं? तो टोटल 8 विभाग हैं। टोटल कितने हैं? 8 विभाग हैं आईएएसी के, जिसमें 7 अकादमिक हैं और 1 प्रशासनिक विभाग है। यानी एकेडमिक जो डिपार्टमेंट है वो कितने हैं? 7 हैं, और प्रशासनिक डिपार्टमेंट कितने हैं? 1 है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोबारा सुनिए, भारत में कितने आईएएसी हैं? 29। राजस्थान में कितने हैं? अब 2 हैं। 2 सरकारी हैं। कौन कौन से? बीकानेर और अजमेर। इनका प्रशासनिक नियंत्रण कौन रखता है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, और अकादमिक नियंत्रण रखते हैं कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर, जो है वो अकादमिक नियंत्रण रखता है। अब हम बात करते हैं कि भाई राजस्थान में आईएएसी की स्थापना की गई, पूरे भारत में आईएएसी की स्थापना की गई, तो इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? क्यों आईएएसी की स्थापना की गई है? तो आईएएसी की स्थापना का उद्देश्य माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता का विकास करना। यानी कि जो सेकेंड ग्रेड टीचर होते हैं या लेक्चरर होते हैं या उस अधिकारी होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनको ऐसी ट्रेनिंग देना जिससे कि वह अपनी दक्षता में विकास करें और अच्छे तरह से पढ़ाएं, जिससे कि शिक्षकों की गुणवत्ता में भी सुधार हो और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो वो बेहतर बने, छात्रों को भी बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना। शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने का मतलब ये होता है कि क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं कि अच्छी एजुकेशन बच्चों को उपलब्ध कराने के लिए टीचर जो है वो अपनी नई जो तकनीकें वो कैसे शामिल कर सकता है। तो शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना क्या है? आईएएसी का कार्य है। अगला कार्य क्या है? आईएएसी का उद्देश्य है शैक्षिक प्रशासन व प्रबंधन हेतु नेतृत्व का विकास करना। ध्यान दीजिए, नेतृत्व वाला जो चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा है, नेतृत्व की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बिना नेतृत्व के किसी भी कार्य को बहुत अच्छे ढंग से नहीं किया जा सकता। तो शैक्षिक प्रशासन व प्रबंधन हेतु, यानी कि देखो जो शिक्षा अधिकारी होते हैं, जो प्रधानाचार्य होता है, वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, और वह प्रशासन मतलब शिक्षक की योग्यताओं को निखारने का कार्य करते हैं, टीचरों को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं, और जो प्रधानाचार्य होता है या प्राचार्य होता है, प्रिंसिपल होता है, उसका कार्य होता है कि विद्यालय को सही रूप से संचालित करना। तो उसके प्रशासनिक क्षमताओं का, प्रबंधन का और नेतृत्व का विकास करना भी किसका कार्य होता है? आईएएसी का कार्य होता है। यही इसका उद्देश्य होता है। राजस्थान की शिक्षा प्रणाली को स्थानीय स्तर के अनुरूप प्रशिक्षण देना। यानी कि राजस्थान में देखिए विविधताओं भरा राज्य है। मेवाड़ क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र है, डूनाड़ क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र है, और ब्रज क्षेत्र है राजस्थान में, और आपका पंजाब से टचिंग एरिया हो जाता है गंगानगर हनुमानगढ़ का। तो अलग अलग शेखावाटी क्षेत्र है। तो अलग अलग जो क्षेत्र पाए जाते हैं, तो उन क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर शिक्षा कैसे उपलब्ध कराई जाती है, उस उपलब्ध कराने के लिए टीचरों को क्या देना? ट्रेनिंग देना। तो यह स्थानीय शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने का जो उद्देश्य है वो आईएएसी का होता है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सहयोग करना। जैसा कि आपको पता है नई शिक्षा नीति कौन सी चल रही है? अब NEP 2020 चल रही है। तो इसका सही रूप से क्रियान्वयन हो सके और सही रूप से क्रियान्वयन करवाया जा सके, तो उसके लिए आईएएसी की क्या की गई है? स्थापना की गई है। तो आईएएसी की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं? माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता का विकास करना, शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान
अनुसंधान को बढ़ावा देना, शैक्षिक प्रशासन व प्रबंधन हेतु नेतृत्व का विकास करना, राजस्थान की शिक्षा प्रणाली को स्थानीय स्तर के अनुरूप प्रशिक्षण देना और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सहयोग करना जो है वो IASE का क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो ये प्रमुख उद्देश्य हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भाई टीचर एजुकेशन बेटर कैसे बने, बहुत अच्छी कैसे बने, गुणवत्तापूर्ण टीचर एजुकेशन कैसी बने, तो यही IASE का क्या होता है, उद्देश्य होता है। अब हम आगे बात करते हैं IASE के क्या कार्य हैं। भाई IASE की हमने स्थापना कर ली, ठीक। अब स्थापना करने के बाद IASE क्या काम करेगा, हम इसके बारे में बात करें तो IASE जो है वो प्रमुख 4 प्रकार के कार्य करता है। शैक्षिक कार्य करेगा, प्रशिक्षण कार्य करेगा, अनुसंधान कार्य करेगा, विस्तार एवं सहयोगात्मक कार्य करेगा। शैक्षिक कार्य के अंतर्गत IASE M.Ed, M.Phil और PhD करवाता है। एजुकेशन में M.Ed करवाता है, M.Phil करवाता है और PhD करवाता है। शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास करता है, यानी टीचर एजुकेशन का पाठ्यक्रम किस तरह का होना चाहिए, उसमें कब कब क्या बदलाव किए जाने चाहिए। देखिए पहले B.Ed जो हुआ करती थी उसका पाठ्यक्रम कुछ और था, अब 2 साल की B.Ed है उसका पाठ्यक्रम कुछ और है। तो शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास करना IASE का क्या उद्देश्य होता है। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। देखिए परिवर्तनीय संसार का क्या होता है, नियम होता है। तो हमेशा जैसे हम पढ़ाते आ रहे हैं इस तरह से तो हम नहीं पढ़ाएंगे, तो शिक्षण विधियों में हमें कभी ना कभी क्या करना होगा, बदलाव करना होगा। तो आधुनिक शिक्षण विधियों में बदलाव करना और नई शिक्षण विधियों का प्रविष्ट करना, नवाचार आधारित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, जिससे कि बालक जो है वो अच्छे सीखें, टीचर की दक्षता में क्या हो, विकास हो, तो यह कार्य किसका रहता है, IASE का रहता है। तो शैक्षिक कार्य के अंतर्गत M.Ed, M.Phil, PhD कराना होता है और शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास करना और आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना शैक्षिक कार्य IASE के रहते हैं। अब हम बात करें प्रशिक्षण कार्य में, तो प्रशिक्षण कार्य में सेवाकालीन प्रशिक्षण। सेवाकालीन प्रशिक्षण का मतलब होता है जो टीचर जॉब कर रहे हैं उनको टीचर ट्रेनिंग देना। प्रधानाचार्य, प्राचार्य और व्याख्याता शिक्षा अधिकारी को प्रशिक्षण। तो इनको इसलिए प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो नई नई तकनीकों से रूबरू हो सकें, पहचान सकें और नई शिक्षण विधियों का प्रयोग कैसे करना है, किस तरह से हमें शिक्षा को आगे बढ़ाना है, इस तरह की ट्रेनिंग देना IASE का कार्य होता है। शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व का विकास करना। देखिए प्रधानाचार्य होता है, शिक्षा अधिकारी होता है, तो उनका कार्य होता है कि भाई शिक्षा की व्यवस्था को सही तरह से लागू किया जा सके। अब सही तरह से लागू किया जा सके तो उसके लिए अच्छा नेतृत्व होना बहुत जरूरी है। यदि योग्य नेतृत्व होगा तो हमारी जो सफलता की दर है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो नेतृत्व की क्षमता का विकास करना इसका क्या होता है, कार्य होता है। तो प्रशिक्षण कार्य, सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रधानाचार्य, व्याख्याता, शिक्षा अधिकारी प्रशिक्षण, शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व कार्यक्रम का क्या करना, विकास करना IASE का कार्य होता है। अनुसंधान कार्य के बारे में बात करें तो क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च, शोध पत्र, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना। देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब होता है कि शिक्षक को इस योग्य बनाना कि वह ये देख सके कि भाई विद्यालय में कौन सी चीज़ की कमी है, उस पर वह उसको सुधारात्मक प्रयास के द्वारा वो उसको दूर करने का प्रयास करे, तो उसे हम बोलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्शन रिसर्च। मान लीजिए विद्यालय में बैठक व्यवस्था बच्चों के लिए चटाई वगैरह या कुर्सी वगैरह नहीं है, तो उनकी व्यवस्था कैसे की जाए, तो ये शिक्षक जो है ये कार्य करते हैं। तो इसको हम एक्शन रिसर्च बोलते हैं, यानी कि एक विद्यालय में जो कमी है उस पर शोध करना, क्या कमी है और उनको पूरा करने का प्रयास करना ही क्या कहलाता है, एक्शन रिसर्च कहलाता है। शोध पत्र, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना, कि भाई सेमिनार का आयोजित किया जाता है, शोध पत्र निकाले जाते हैं, अलग अलग जो स्कॉलर्स होते हैं और टीचर्स होते हैं उनके द्वारा और सेमिनार की जाती हैं। सेमिनार का उद्देश्य यही होता है कि भाई बदलाव क्या आ रहे हैं शिक्षा में उनको परिचित कराना सभी टीचर्स से, या टीचर की जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को परिचित कराना। विस्तार व सहयोगात्मक कार्य क्या होते हैं, डाइट, CTE एवं विद्यालयों का अकादमिक सहयोग करती है IASE। भाई डाइट का सहयोग, एकेडमिक सहयोग करती है, CTE का एकेडमिक सहयोग करती है, विद्यालयों का अकादमिक सहयोग करती है। राज्य स्तरीय शैक्षिक नवाचारों का प्रसार करती है, यानी राज्य स्तर पर शिक्षा के नवाचार जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं और आगे कौन कौन से नवाचार को उपयोग लिया जा सकता है, तो इनका प्रसार करती है कौन, IASE। तो IASE जो है वो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, नई नई उन्नत शिक्षण विधियों का प्रयोग करने के लिए इनकी स्थापना की गई है। अब हम बात करते हैं IASE का क्या महत्व है। IASE का क्या महत्व है, तो IASE शिक्षक शिक्षा में सुधार करती है, यानी टीचिंग एजुकेशन जो है, टीचर एजुकेशन, अच्छे टीचरों को तैयार करने का जो है कार्य करती है IASE। राज्य की शिक्षा समस्याओं पर शोध करती है,
कि भाई राज्य में कौन कौन सी शिक्षा समस्याएं हैं, उनको दूर कैसे किया जा सकता है, इस पर रिसर्च करने का कार्य करती है आईएएसी। प्रशासनिक दक्षता एवं नेतृत्व का विकास करती है, मैं अभी बता रहा था। शिक्षा अधिकारी और प्रधानाचार्य में नेतृत्व क्षमता का विकास जो है वो करने का कार्य कौन करती है, आईएएसी, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को सही रूप से चलाने का कार्य भी एक प्रशासनिक कार्य होता है। तो उसके लिए दक्षता आधारित व्यक्तियों को उस पद पर बैठाया जाए, ये सारा कार्य कौन करती है, आईएएसी करती है। शिक्षा में नवाचार एवं सुधार का कार्य कौन करती है, आईएएसी करती है। आरपीएससी शिक्षा विभाग एवं अकादमिक संस्थानों को सहयोग देती है आईएएसी। आरपीएससी को और शिक्षा विभाग को और अकादमिक संस्थानों को सहयोग देने का कार्य कौन करती है, आईएएसी। तो इस तरह से देखिए यहाँ तक ये टॉपिक समाप्त होता है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक को। तो मैंने आईएएसी की फुल फॉर्म क्या बताई, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन। ठीक, आईएएसी क्या है, ऐसे उच्च स्तरीय शैक्षिक संस्थान जिनकी स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार, उन्नत प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए की गई है। आईएएसी शिक्षक प्रशिक्षण के सर्वोच्च संस्थान है। और किस क्षेत्र में कार्य करती है आईएएसी, टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य करती है। आगे हम बात करें आईएएसी की स्थापना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कौन सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई है। और भारत सरकार द्वारा 1987-88 में आईएएसी की स्थापना की संकल्पना प्रस्तुत की, कंसेप्ट प्रस्तुत किया गया, और जिसके तहत सीटीई मतलब कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन को उन्नत कर आईएएसी का दर्जा दिया गया। यह यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटीई के नियमों व नीतियों के अंतर्गत कार्य करते हैं। बात करते हैं भारत में आईएएसी कितने हैं, 29। वर्तमान में राजस्थान में 2 आईएएसी हैं, बीकानेर और अजमेर। और प्रशासनिक नियंत्रण कौन रखता है आईएएसी पर, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। अकादमिक नियंत्रण रखता है कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर। ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है, बीकानेर में, और कॉलेज शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है, जयपुर में। ऐसे याद रखें, स्कूल के निदेशालय तो बीकानेर में, और कॉलेज यानी उच्च स्तरीय जो निदेशालय वो सब कहाँ होंगे, जयपुर में। आईएएसी के कितने विभाग होते हैं, 8 विभाग होते हैं, 7 अकादमिक होते हैं और 1 प्रशासनिक विभाग होता है। आईएएसी का क्या उद्देश्य है, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता का विकास करना, शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना, शैक्षिक प्रशासन व प्रबंधन हेतु नेतृत्व विकास करना, राजस्थान की शिक्षा प्रणाली को स्थानीय स्तर के अनुरूप प्रशिक्षण देना, और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सहयोग देना जो है वह आईएएसी का उद्देश्य होता है। अब हम बात करते हैं आईएएसी के कार्य क्या है। आईएएसी के शैक्षिक कार्य हैं एमएड, एमफिल, पीएचडी कराना, शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास करना, भाई टीचरों को जो एजुकेशन दी जाएगी उसका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, प्रशिक्षण कार्य, सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रधानाचार्य, व्याख्याता, शिक्षा अधिकारी का प्रशिक्षण, शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व कार्यक्रमों का आयोजन करना, अनुसंधान कार्य, क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च, शोध पत्र, सेमिनार, कार्यशालाएं आयोजित करना, विस्तार व सहयोगात्मक कार्य, डाइट, सीटीई एवं विद्यालयों को अकादमिक सहयोग देना, राज्य स्तरीय शैक्षिक नवाचारों का प्रसार करना आईएएसी का क्या होता है, कार्य होता है। तो राज्य स्तरीय शैक्षिक नवाचारों को बढ़ावा देना भी आईएएसी का कार्य होता है। आईएएसी का महत्व क्या है, शिक्षक शिक्षा में सुधार, राज्य की शिक्षा समस्याओं पर शोध, प्रशासनिक दक्षता एवं नेतृत्व का विकास, शिक्षा में नवाचार एवं सुधार, आरपीएससी शिक्षा विभाग एवं अकादमिक संस्थानों को सहयोग देना, इसका क्या है, महत्व है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस चैप्टर को पढ़ा। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि कितने स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।